हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपका खुद का अपना चैनल एपिक एजू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य एकदम मस्त होगा दोस्तों, और हम इस 2024 के साल में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और जिन भाइयों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्दी सरकारी नौकरी मिले। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो एजेंडा रहेगा कि दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से हमने कुछ बातें पता करने की कोशिश की है, कुछ ग्रुप डी की बातें हमने बात की है, कुछ 20 ग्रुप से रिवाइज रिजल्ट की बात की है हमने, और ग्रुप 56-57 पे भी कोर्ट से हमने पूछा है। साथ के साथ हमने एक और जो अपनी खास भर्ती है दोस्तों, टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी भर्ती पर भी हमने एचएसएससी से पूछने का काम किया है, और वहां से कुछ संतोषजनक न्यूज आई हैं, कुछ खुशखबरी हैं और कुछ दुख खबरी है। हर बात पर हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि कोई भाई हमारा चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल प्रयोग कोस्ट है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, हम ग्रुप डी के बारे में खुशखबरी आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सीईटी के अंदर एचएसएससी फायर ऑपरेटर की भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में। ठीक है, हमने सभी भर्तियों के बारे में पूछा है, लेकिन सबसे पहले सीट फायर ऑपरेटर के बारे में पता करते हैं कि क्या एचएसएससी की तरफ से जवाब मिला है। देखो दोस्तों, आपको पता ही है, फायर ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों ने कितनी मेहनत किया है। और इसमें जो सबसे बड़ा ये पंगा आया था कि एक तो एफिलिएशन चेकिंग के लिए पंगा आ रहा था दोस्तों, कि एफिलिएशंस हैं, यानी जिन बच्चों ने जो सर्टिफिकेट ले रखा है दोस्तों, ठीक है, सर्टिफिकेट ले रखा है। खुद भोपाल सिंह खत्री जी के पास ये बात पहुंची थी कि बच्चों ने 50-50 हजार में जो है वो सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। तो इसलिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने क्या भाई, रिजल्ट निकालने से पहले उनको अच्छे से चेक किया, और फिर उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट निकाला, ठीक है, अपनी तरफ से तो इन्होंने ठीक रिजल्ट निकाला, लेकिन उसमें कुछ ऐसे थे, कुछ यूनिवर्सिटी थी जिसमें बोला एचएससी ने कि भाई इनका ये वैलिड नहीं है। तो फिर काफी इस पर हंगामा हुआ, बच्चे धरने पर बैठे, जिनके कट ऑफ मार्क से ज्यादा नंबर थे वो भी धरने पर बैठे, उनका भी नाम नहीं आया। तो फिर एचएसएससी ने क्या किया भाई, फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने दोस्तों काम किया चेक करने का कि भाई किस किस की एफिलिएशन सही है या नहीं है। और एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस डाला गया कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी ये जो फायर ऑपरेटर का कोर्स कराती है, वो अपने एफिलिएशन से संबंधित जो उनका जो वैलिडिटी है या जो उनकी वैधता है उससे संबंधित क्या है, एचएसएससी में अपना नोटिस दे कि भाई हमारी एफिलिएशन है हमारे पास यूनिवर्सिटी से या यूजीसी से। तो जिन जिन यूनिवर्सिटियों ने फिर क्या है भाई नोटिस जमा करवा दिया था, फिर एक एचएसएससी ने फिर एक लिस्ट निकाली जिसमें कुल ऐसा था, शायद उसमें एक 38 एक यूनिवर्सिटी थी या जो संस्थान थे जिनके वैलिड थे, बाकी के जितने अनवैलिड थे उनका भी फिर उन्होंने लिस्ट बनाया। फिर दोबारा से कमेटी को ये बात दिया गया कि एक बार फिर से सभी कॉलेजों को नोटिस दिया गया, कॉलेज या जो इंस्टीट्यूट थे जो कोर्स करवाते थे, और उनको चांस दिया गया कि भाई जो एफिलिएशन है यदि आपकी वैलिड है, यूजीसी से अप्रूव्ड है या किसी इंस्टीट्यूशन से आपकी अप्रूव्ड है, तो फिर वो उससे संबंधित आप अपना एक एप्लीकेशन हमें दे दे, जिसमें आपके जो भी एफिलिएशन नंबर वगैरह सब कुछ लिखकर हमें दे दे। तो ऐसा ये काम जारी किया गया। तो अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम अगले नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में यानी अगले हफ्ते क्या है दोस्तों, हम इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
और हरियाणा सरकार, ठीक है, खुद सीएम तक बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। दोस्तों क्या करें, इनका कुछ नहीं है। ठीक है, बेरोजगार युवा धरने को मजबूर हैं। ठीक है, हताश है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अपनी लड़ाई को लड़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, आपकी आवाज को समय समय पर भी उठाने का काम हमारे चैनल ने पहले भी किया और आगे भी हम करते रहेंगे। तो ये आपकी जो अपडेट आ रही थी वो फायर ऑपरेटर से रिलेटेड आपकी जो अपडेट आ रही थी वो मैंने आपको दे दिया है कि हो सकता है अगले 4-5 दिन में या अगले अगले हफ्ते तक, उन्होंने नेक्स्ट वीक तक बोला है कि आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सीईटी हमने एचएससी से संबंधित जो फायर ऑपरेटर से संबंधित जो अपडेट है वो देने का आपको काम किया है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं दोस्तों एएलएम वाले हमारे भाई, ठीक है, जो कि काफी दिनों से ये बच्चे भी भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आपके संघर्ष को मैं पहले तो सल्यूट करता हूं दोस्तों कि आपने इतना संघर्ष कर रहे हो। तो आपके लिए भी क्या है भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका भी एक रिवाइज रिजल्ट आपका भी जो रिजल्ट है वो आ सकता है। साथ में मैं आपको ये बोल दूं कि जो वोकेशनल वाले हैं उनके लिए भी एचएसएससी ने कमर कस ली है दोस्तों, और आपको भी इसके अंदर कंसिडर करने का काम एचएससी द्वारा किया जाएगा। लेकिन कोई खास इंफॉर्मेशन आपके ऊपर इससे ज्यादा हमें नहीं मिली है। ठीक है, अब एएलएम की बात करते हैं हम एमपीएसडब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, जो वोमेन वाला है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो भाई ये हमारी बहनें हैं जिनको 50 दिन से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि धरने पर बैठी हुई है और जिनकी कोई सुध अभी तक किसी ने, ये बोल रहे थे कि हमारी कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन भाई जब आप धरने पे बैठे हो तो केवल न मीडिया हमारी साथ नहीं देती, वरना यदि हमारी मीडिया कोई न्यूज चैनल अच्छा साथ दे तो रातों रात बातों को सुना जा सकता था इनको, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, मीडिया हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन फिर भी जो सरकार के जो आला अधिकारी होती हैं उनकी नजर, तीखी नजर आपके ऊपर होती है कि कौन बैठा हुआ है किस सरकारी बिल्डिंग के आगे। तो सारी चीजों की जो रिपोर्ट है वो आगे तक जाती है, ऊपर तक जाती है। तो आपका भी ये बात सुन लिया गया है और आपके बारे में भी ये बोला गया है कि जल्दी ही इनका जो रिजल्ट है, ठीक है, जल्दी इनका जो रिवाइज रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, अब देखो जो सारी भर्तियां हैं, खासतौर से जो हमारे ये भाई है, तो इनका जो रिजल्ट है ऐसा बोल रहे हैं कि एक साथ ना आकर अलग अलग आ सकता है रिजल्ट आपका। ठीक है, जैसे पहले 20 ग्रुप का एक साथ रिजल्ट आया था ना, 20 ग्रुप का। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है एक साथ ना आकर सबका अलग अलग रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए आप जो काम कर रहे हो वो आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो एक ये अपडेट मैंने आपको देनी थी जो मैंने आपको देने का काम किया है। नेक्स्ट भाई हम बात करते हैं ग्रुप डी भर्ती की। ठीक है, ग्रुप डी भर्ती की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो ग्रुप डी भर्ती है, आपको पता है कि लगभग 10,997 पदों के लिए जो रिजल्ट है वो निकाला गया था, लगभग 13,500 पदों में से। ठीक है, लगभग 2660 पदों को रिजर्व रख लिया गया था। ठीक है, जब 5 अंकों का फैसला आएगा तो उसके लिए। तो ये जो ग्रुप डी में थे, तो जो जिन बच्चों ने कॉमन कैडर चूज किया था अपने विभाग में कि भाई मेरी पहली प्रेफरेंस क्या रहेगा, कॉमन कैडर रहेगा, तो उन साथियों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई उनके लिए जो पोर्टल है वो पोर्टल में कुछ गलीच होने के कारण, या पोर्टल में ये बोल रहे हैं कि कुछ बग्स आ गए हैं, कि ओपन तो हो जाना था लेकिन पोर्टल में कुछ बग्स आ गए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। तो उसके ऊपर जो इंजीनियर है वो लगातार काम कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि उस पोर्टल को ओपन करें। ठीक है, अब जो पोर्टल है दोस्तों, एचएसएससी का ये कहना है कि भाई हम पोर्टल ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, हम पोर्टल ओपन नहीं करेंगे। पोर्टल ओपन करने का काम है आपका एचआरडी डिपार्टमेंट का है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो डिपार्टमेंट है उनका है। फिलहाल एचएससी की तरफ से तो ये है कि भाई हो सकता है कि ये जो आपका पोर्टल है 5 अंकों का फैसला आने के बाद ही ओपन हो, कि भाई हम सेकंड लिस्ट भी लगा दें। उसके बाद हम क्या है, जैसे ही 5 अंकों का फैसला आ जाएगा एचएससी की तरफ से, तो ये न्यूज मिली है कि उसके हम 48 आवर्स में क्या है जो 2660 बच्चों की है सेकंड लिस्ट लगा देंगे। तो उनकी तरफ से तो असमंजस की स्थिति में उनकी तरफ से ये जवाब मिला कि हो सकता है
HRD डिपार्टमेंट इसलिए रुका हो कि बस सबका एक साथ क्या करवाए, ठीक है। ऐसा उन्होंने नहीं बोला कि ऐसा पूरी तरीके से पक्का, उनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर CS ऑफिस से पता किया तो उनका ये कहना है कि पोर्टल में बग्स आया हुआ है, तो उसको निकालने का काम कर रहे हैं। और जो रिवर्स ऑर्डर और आपकी डायरेक्ट है उन दोनों पर बात चल रही है, अभी तक सहमति भी नहीं बनी है कि जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस रिवर्स ऑर्डर से भरवाई जाएगी या डायरेक्ट रैंकिंग ऑर्डर से आपसे भरवाई जाएगी, इस पर फिलहाल बात चल रही है। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से सैलरी की बात पूछी गई, तो भाई उनका जवाब था भाई सैलरी देना हमारा काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम था, यहां तक हमारा काम होता है कि भाई हमारे पास जितने भी विभाग होते हैं वो अपनी वैकेंसियां भेजते हैं, हम उसके एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं और फिर हम उसका फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद हम ज्वाइनिंग देते हैं। इतना काम हमारा होता नहीं है। जो भी जिस भी विभाग में आपकी ड्यूटी जाएगी वो विभाग आपको क्या करेगा, सैलरी देगा। ऐसा वहां से HSC के अधिकारियों से हमें न्यूज मिली है, जो हम आपको एक्यूरेट बता रहे हैं, जो बिना मिर्च मसाला लगाए दोस्तों, ठीक है। और जब CS ऑफिस से पता कर रहे हैं तो भाई CS ऑफिस वाले इस बात पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन भाई मैं ये बोलता हूं कि आपको 99% जो है सैलरी मिलेगी, ठीक है, सैलरी मिलेगी, क्योंकि कुछ अधिकारियों से हमें इसकी इनपुट मिली है कि सैलरी मिलेगी। लेकिन भाई हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बोला कुछ और जाता है और बाद में बात पाती है तो कुछ और पाती है, ठीक है। और सेकंड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ही 5 अंकों पर फैसला आ जाएगा उसके बाद जो है ये या तो 5 अंक सस्पेंड हो जाते हैं, तो फिर तो दूसरे वाली कट ऑफ रहेगी जो जनरल की 81.3637 गई थी वो, और यदि 5 अंक सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर पहले वाली कट ऑफ रहेगी 95 वाली, ठीक है, जो 77.77 के लगभग आपकी कट ऑफ गई थी, वो कट ऑफ आपकी रह सकती है। तो फिलहाल तो ये आपको ये अपडेट हमने देनी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये अपडेट है हमारे द्वारा अच्छी लगी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, एक तो हमारे जो CET के अंदर जो आते हैं ग्रुप 56 और 57, ठीक है, और CET के अंदर TGT। दोस्तों इसके लिए हम क्या है, दोनों के लिए इंफॉर्मेशन हमने निकाली है, लेकिन ये जानकारी हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है, निकलना है और उसके बाद इसकी एडिट वगैरह करके डालना है, क्योंकि भाई हमें तो खुद करना होता है, सब कुछ काम अपने हाथ से करना होता है, ठीक है। तो कुछ आपके लिए जो अपडेट आई है वो आपको देना जरूरी थी, और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि हमें छोटे चैनल को तो क्या आप भी सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू भाइयों जुड़ने के लिए, धन्यवाद।